तो भाई देखो, जैसा कि तुम जानते ही हो कि भारत और इंग्लैंड के बीच की जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी वो खत्म हो चुकी है। 4-1 से इंडिया ने उस सीरीज को अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड को और बास्केटबॉल दोनों को बुरे तरीके से इंसल्ट कर दिया है। लेकिन एक रिवाज हमने वर्ल्ड कप 2023 में शुरू किया था, याद है ना? हर मैच के बाद बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया जाता था, बेस्ट फील्डर का मेडल पहनाया जाता था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप 2023 खत्म हुआ तो हर मैच के बाद नहीं बल्कि हर सीरीज के बाद ये मेडल दिया जाने लगा। तो भाई इस इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भी कल के दिन जो इंडिया के फील्डिंग कोच हैं वो यहां पे बेस्ट फील्डर का मेडल देते हैं। और पता है इस सीरीज का ये बेस्ट फील्डर मेडल किसको मिलता है? नन अदर देन कुलदीप यादव को। अगर तुम चौंक गए हो ये नाम सुन के तो भाई मेरे हिसाब से तुमने ये टेस्ट सीरीज अच्छे से देखी नहीं है, क्योंकि कुलदीप यादव इस टेस्ट सीरीज में शानदार बॉलिंग तो कराए ही कराए हैं, बैटिंग भी कमाल की करे ही करे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इस पूरी सीरीज में कोई भागा नहीं होगा। बंदे को इतना भगाया है इधर से उधर से इधर से उधर, मैं सच बता रहा हूं अगर तुमने ये सीरीज देखी होती पूरी बॉल बाय बॉल तो तुम इस मेडल से 100% एग्री करते, तुम भी ये कहते कि ये बेस्ट फील्डर का मेडल कुलदीप यादव को ही मिलना चाहिए। अब इससे आगे बढ़े तो देखो भाई, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि मात्र कुछ 11-12 दिन में आईपीएल 2024 की शुरुआत होने वाली है। और ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि आईपीएल 2024 का पहला मैच खेला जाना है आरसीबी और सीएसके के बीच। तो भाई फाइनली कल के दिन हमें विराट कोहली का एक लंबे वक्त के बाद पब्लिक अपीयरेंस देखने को मिलता है, जहां उनसे आईपीएल रिलेटेड कई सारे सवाल किए जाते हैं, आरसीबी को लेकर कई सारे सवाल किए जाते हैं। पहला मैच जो आरसीबी और सीएसके के बीच होना है उसके बारे में कई सारे सवाल किए जाते हैं। और विराट कोहली जो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद जवाब देते हैं ना भाई, वो वीडियो तुमको देखनी चाहिए। फिलहाल चिंता मत करो, वो वीडियो मैं तुमको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि हम उस वीडियो की तरफ बढ़े भैया जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि भले ही आईपीएल 2024 शुरू होने में 11-12 दिन बचे हैं, लेकिन डब्ल्यूपीएल तो चल रही है ना। जब आईपीएल आएगी तब उसमें पैसा छापा जाएगा। फिलहाल भाई डब्ल्यूपीएल को मिस नहीं करना है। अब देखो हाल ही में जो मुंबई का मैच हुआ, जो कि भैया हरमनप्रीत कौर ने मजाक में अकेले खड़े खड़े मैच को छीन लिया अपनी तरफ, तो उस मैच में कई लोग कह रहे थे कि मुंबई हार जाएगी, लेकिन प्रिंस भाई ने कहा था मुंबई जीतेगी, 100% जीतेगी। प्रिंस भाई ने कहा था कि इस मैच में हरमनप्रीत कौर सबसे ज्यादा रन मारेगी, और जैसा कि हम सब जानते हैं ठीक कुछ वैसा ही मैच में देखने को मिला। इसीलिए कहता हूं भाई मजाक में प्रिंस भाई को नहीं लेने का, जल्दी से जाने का। लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। हर मैच की एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्री में वहां पे आती है। उन प्रेडिक्शंस को उठाने का, उनका इस्तेमाल करके मस्त अपनी फैंटेसी टीम बनाने का, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रेडिक्शंस करके पैसा कमाने का। भाई जल्दी जाओ, टाइम मत वेस्ट करो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो अब हम जहां बात कर रहे थे विराट कोहली के उस इंटरव्यू के बारे में जो एक लंबे वक्त के बाद हमें देखने को मिला, क्योंकि भाई लंबे वक्त से क्रिकेट से दूर चल रहे थे, लेकिन कल के दिन विराट कोहली ने ये जो इंटरव्यू दिया है स्टार स्पोर्ट्स को, जहां उन्होंने आरसीबी को लेके और आईपीएल 2024 को लेके कई सारे सवालों का जवाब दिया है। इस सवाल का भी जवाब दिया है कि क्या आरसीबी आईपीएल 2024 में पहली बार ट्रॉफी उठाएगी। ये सारे सवालों के जवाब आप भी जानना चाहते होंगे, तो भाई अभी जाने का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मेरे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, जहां पे ये पूरा इंटरव्यू, ये पूरी वीडियो मैंने पिन करके रखी हुई है। यहां पे वो वीडियो नहीं दिखा सकता कॉपीराइट इश्यूज के चलते, लेकिन अभी जाइए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक पे क्लिक करिए। वहां पिन में आपको टॉप पे एकदम दिख जाएगा कि वो वीडियो मैंने वहां पे रखी हुई है। उस वीडियो को देखिए, कसम से विराट कोहली ने जो सवालों के जवाब दिए ना यहाँ पे, सुन के आपको मजा आ जाएगा। तो अभी जाओ और मजे लो। वैसे मजे से याद आया कि असली मजे तो तब आए होंगे आरसीबी फैंस को जब आरसीबी मैनेजमेंट ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि आईपीएल 2024 के लिए आरसीबी के कोच होंगे नन अदर देन एंडी फ्लावर। और मैं बता दूं कि कल के दिन फाइनली एंडी फ्लावर ने आरसीबी कैंप को ज्वाइन कर लिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि एंडी फ्लावर कोई बहुत बड़े तोप हैं क्या, तो भाई जवाब है हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि एंडी फ्लावर अपनी कोचिंग में पीएसएल जीत चुके हैं, 100 लीग जीत चुके हैं, आईएल टी20 लीग जीत चुके हैं, टी10 लीग जीत चुके हैं, सीपीएल के फाइनल में जा चुके हैं। और भाई इससे पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 2 सीजन्स में कोच थे, और हम सब जानते हैं उन दोनों ही सीजन में लखनऊ प्लेऑफ में गई थी। हम मालूम है कि आरसीबी को प्लेऑफ में ले जाने वाला कोच नहीं चाहिए, जिताने वाला कोच चाहिए। भाई धैर्य रखो, भरोसा रखो, एंडी फ्लावर इस बार अपनी कोचिंग में आरसीबी को आईपीएल भी
भी जिताएगा। खैर आरसीबी आईपीएल तो जब जीतेगी तब जीतेगी, लेकिन फिलहाल 22 मार्च को आरसीबी और सीएसके के बीच जो पहला मैच होना है वहां पे आखिर किसका पलड़ा भारी है एक बार ये देख लें। वहां पे क्या आरसीबी पहले ही मैच में चेन्नई को हरा सकती है, इस बारे में थोड़ा सा जान लें। तो आओ भाई इस बात की थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं। देखो अब तक चेपॉक के मैदान में आरसीबी और चेन्नई कुल 7 बार भिड़े हैं, जिसमें से एक बार आरसीबी जीती है और 6 बार सीएसके जीती है। मतलब जब भी मैच चेपॉक के मैदान में होता है तो भाई चेन्नई बहुत ही बुरे तरीके से डोमिनेट करती है। आरसीबी पे तो करती है, पर और कोई टीम भी हो तो भी करती है। लेकिन अगर इसी का वाइसा वर्सा भी देखने लगे हाथ कि मैच अगर बेंगलोर में होता तो क्या कहानी कुछ और हो सकती थी। तो भाई देखो अगर नंबर्स पे नजर डालें, अब तक बेंगलोर में कुल 10 बार आरसीबी वर्सेस सीएसके का मैच हमें देखने को मिला है, जिसमें से 4 बार आरसीबी जीती है, 5 बार सीएसके जीती है और 1 मैच नो रिजल्ट रहा है। मतलब बेंगलोर के भी घर में डोमिनेशन तो सीएसके का ही देखने को मिला है। पर अब अगर ओवरऑल यहां पे देखें कि जब जब चेन्नई और आरसीबी भिड़े हैं तो भाई कौन यहां पे रहा है सूरमा, तो कुल देखो 31 बार आईपीएल हिस्ट्री में चेन्नई और आरसीबी आपस में भिड़े हैं, जिसमें से 10 बार आरसीबी जीती है और 20 मैच चेन्नई के नाम रहे हैं और 1 मैच जैसा कि मैंने कहा वो भाई कोई रिजल्ट नहीं आया उसमें। लेकिन इसी के साथ अगर इस चीज पर नजर डालें कि पिछले 5 मैच जो आरसीबी और सीएसके के बीच देखने को मिले हैं वहां पे क्या कहानी कुछ अलग रही है, तो भाई जवाब है नहीं, कहानी सेम रही है। क्योंकि पिछले 5 मैच भी जो आरसीबी और चेन्नई के बीच खेले गए उसमें 4 मैच चेन्नई के नाम रहे और आरसीबी मात्र 1 मैच ही जीत पाई। खैर जो भी ये वीडियो देख रहा है आप लोग के हिसाब से आईपीएल 2024 के इस पहले मैच में चेन्नई होगी विजेता या फिर आरसीबी, जो भी आपका जवाब है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे देखो भाई आईपीएल 2024 को लेके कोई सीएसके की बात कर रहा है, कोई आरसीबी की बात कर रहा है, कोई मुंबई इंडियंस की बात कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यार एसआरएच का जो डोमिनेशन होगा ना आईपीएल 2024 में वो नेक्स्ट लेवल होगा। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एसआरएच ने अपना कैप्टन बदल दिया है, पैट कमिंस को अपना नया कप्तान घोषित कर दिया है और पैट कमिंस तो इस समय भैया जो भी छू रहे हैं सोना बन जा रहा है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बकायदा भाई एसआरएच की जो टीम है ना आईपीएल 2024 की वो बहुत खतरनाक है और इनके प्लेयर्स जो हैं भाई सच में बहुत ही तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं। शुरुआत आप पैट कमिंस से ही कर सकते हैं, क्या मस्त फॉर्म चल रहा है, जहां जा रहे हैं जीत के आ रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भाई ग्लेन फिलिप्स और हेनरिच क्लासन मतलब गजब के फॉर्म में चल रहे हैं और टी20 फॉर्मेट के लिए तो खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। दोनों ही पहले तो विकेट कीपर हैं, दोनों ही नेक्स्ट लेवल हिटिंग करते हैं और भाई फिलिप्स तो क्या क्या कर सकते हैं हम सबको पता है। फील्डिंग में आते हैं तो बॉल भाई 1 किलोमीटर दूर तक वो कैच कर लेते हैं और उसके अलावा बॉलिंग का भी जो हुनर है वो किसी से छुपा नहीं है। और इनके अलावा भाई देखो इनके पास हसरंगा हैं जो वंस अगेन बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। मरकरम हाल ही में साउथ अफ्रीका टी20 लीग में अपनी टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप को विजेता बना चुके हैं। उसके बाद भले ही उनको कप्तानी से हटा दिया, मेरे को तो समझ में नहीं आया डिसीजन। हाँ एक रीजन यही हो सकता है कि भाई पैट कमिंस तो सभी कुछ जीत रहे हैं तो भाई इन्हीं को बना देते हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि एसआरएच ने एक और डिसीजन लिया कि साउथ अफ्रीका टी20 लीग की जैसी जर्सी थी सेम टू सेम कॉपी कर दी आईपीएल के लिए, क्योंकि उनको लगता है भैया वहां इस जर्सी से 2 बार से जीत रहे हैं लगातार तो क्या पता यहां भी जीत जाए। वैसे भाई एसआरएच के पिछले कुछ सीजन जरूर खराब रहे हैं, लेकिन एक वक्त पे एसआरएच ने बहुत ही बुरे तरीके से आईपीएल में डोमिनेट करा था। मतलब अगर आप साल 2016 से उठा के देखें तो साल 2016 में एसआरएच चैंपियन बनी, साल 2017 में प्लेऑफ में गई, साल 2018 में रनअप रही, साल 2019 और साल 2020 में भी प्लेऑफ में गई। और इसके बाद एसआरएच ने डेविड वार्नर के साथ कुछ ऐसा सुलूक किया, कुछ ऐसी नाइंसाफी करी कि एसआरएच के अच्छे दिन वापस आए ही नहीं। फिलहाल कुछ ऐसा ही सुलूक लोग कह रहे हैं कि एसआरएच वाले मरकरम के साथ कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सुलूक एसआरएच के लिए आईपीएल 2024 में अच्छे दिन लाएगा या बुरे दिन, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर अच्छे दिन तो फिलहाल आ रखे हैं शार्दुल ठाकुर के। हाँ ठीक है इंडियन टीम से बाहर हो रखे हैं, तीनों ही फॉर्मेट में उनको भैया मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन रणजी ट्रॉफी में तो गर्दा मचा रहे हैं। और रणजी ट्रॉफी से पहले जब WTC का फाइनल भी उन्होंने इंडिया के लिए खेला था तो वहां भी फाइनल में वो 109 बॉल पे 51 रन की इनिंग खेल के आए थे। फिर रणजी ट्रॉफी में सेमीफाइनल में उन्होंने 104 बॉल पे 109 रन की पारी खेली और कल के दिन रणजी ट्रॉफी फाइनल में 69 बॉल पे 75 रन की पारी खेली। मतलब ठाकुर कह रहे हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में मुझको भूल मत जाना, और बैटिंग तो ऐसी कर रहे हैं कि भाई टी20 और ओडीआई में अगर बैट्समैन की जरूरत हो तो भी मुझको ना भूल जाना। वैसे भाई यहां पे एक बात बताऊं, इस रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पता है मुझे क्या देख के सबसे ज्यादा खुशी मिली? भाई जो जनता आई हुई है
ना इस फाइनल को देखने के लिए। उस जनता का जो नंबर है पूरा मैदान भरा हुआ है, कसम से ये देख के खुशी मिल रही है, क्योंकि जिस वक्त पे ऐसी बातें चल रही हैं, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो चुका है, प्लेयर्स जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उस वक्त पे क्राउड का रणजी ट्रॉफी में इस तरीके का इंटरेस्ट दिखाना सच में भाई बहुत ज्यादा ही तसल्ली देता है। चलो जाते जाते मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही कमाल का आईपीएल फैक्ट शेयर करता हूं। देखो ये तो तुमको पता ही है कि आईपीएल 2024 के लिए रोहित शर्मा को एज अ मुंबई इंडियंस कैप्टन रिप्लेस कर दिया गया है, लेकिन क्या तुम्हें यह पता है कि मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच जीतने वाला भी जो प्लेयर है वो असल में रोहित शर्मा ही है। जी हां, 19 बार रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। इसी के साथ मैं तुम्हें उस प्लेयर का नाम भी बता देता हूं जो आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। उस प्लेयर का नाम है नन अदर देन मिस्टर 360 डिग्री एबी डिविलियर्स। अब इसी बात पे तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो कि आईपीएल 2024 में वो कौन सा प्लेयर होगा जो सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीत के लाएगा। जो भी नाम आपके मन में आ रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि पहला मैच 22 मार्च को जो आरसीबी और चेन्नई के बीच होना है, इस मैच में आखिर कौन होगा विजेता, जो भी आपका जवाब वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी भाई विराट कोहली का वो इंटरव्यू मिस मत करना, जहां बहुत ही कमाल की बातें उन्होंने रिवील करी हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करिए, पिन कमेंट में जाके उस वीडियो को देख लीजिए। पिन में नहीं मिलेगा तो 2-4 पोस्ट ऊपर जाएंगे तो आपको वो इंटरव्यू पूरा देखने को मिल जाएगा और कसम से वो इंटरव्यू देख के आपका दिन बन जाएगा। वैसे मैं पिन कर दूंगा तो जाके आप पिन से देख सकते हैं। खैर ये भी मैं कह दूं कि भाई डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको तो याद से ज्वाइन कर लो। प्रेडिक्शन भैया जल्दी से उठा के आज के सारे मैचेस की टीम बना लो, प्रेडिक्शन वगैरह कर दो। मैच के दौरान भी कई सारी प्रेडिक्शंस आती रहती हैं टेलीग्राम चैनल पे, उनका इस्तेमाल करके भी तुम भैया मस्त पैसा छाप सकते हो। तो टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। वीडियो पसंद आई लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।